हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सच्ची बात। पिछले वीडियो में आपने देखा और सुना कि किस प्रकार से काल जो है सो सर्प का रूप धारण करके और तालाब नदी में नाव को डुबो दिया और उसमें से एक 6 दिन के बच्चा को बचा करके पतवार पर सुला करके और उसको छोड़ दिया बहने के लिए कि ये बच्चा कहीं न कहीं जाएगा, किसी का नजर आएगा तो बच्चा को ले सकता है, उठा लेगा, या फिर उसके किस्मत में जो लिखा होगा वो होगा। अब काल साधु का रूप धारण करके जाता है एक राजा के पास और बताता है कि हे राजन, आपका 6 दिन के बाद आपकी मृत्यु है, इसलिए मैं आपको बताने आया हूँ कि आप कुछ पुण्य कर्म वगैरह कर लीजिए ताकि अपना सदगति को प्राप्त हो। तो राजा ने कहा कि महाराज, कैसे पता आपका 6 दिन के बाद मेरी मृत्यु है? साधु ने कहा कि ये मैं दूरदृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी 6 दिन की मृत्यु अब अवश्य है। 6 दिन के बाद आपको यहाँ धरती छोड़ के जाना होगा, इसलिए आप अपना कुछ पुण्य कर्म कर लीजिए, केवल राज्य के संचालन में ही नहीं रहिए, और 6ठे दिन मैं फिर आऊंगा आपसे मिलने के लिए, तब तक आप अपना पुण्य कर्म करते रहिए। साधु महाराज कहकर चले गए। राजा चिंता में पड़ गए और इधर राजा विक्रमादित्य जो थे वो अपने राज्य को लौट करके चले गए और तब तक रात हो चुकी थी। खाना पीना खाया, पत्नी के साथ सोया और पत्नी को सारा वृतांत बताया। पत्नी तो सो गई, लेकिन राजा को रात भर नींद नहीं आई और राजा सुबह होने के बाद अपने दरबारियों को बुलाया और उस दरबारियों से राय मशवरा की। उसके बाद अब चलते हैं हम आगे इस कहानी में कि साधु जी जो साधु थे वो गए राजा के पास 6ठे दिन राजा के पास गए। करीब 6 बजे, संध्या में 6 बजे राजा के पास गए और उस राजा की मृत्यु जो है आपको 80 कोस दूर एक घने जंगल में ठीक 12 बजे मृत्यु थी। तो काल साधु का भेष बनाकर जो गया था वह पुनः राजा के पास हाजिर हुआ। बोला, महाराज, आज आपकी मृत्यु है, आप क्या कर रहे हैं? उसे चिंता थी कि राजा तो अभी राज्य पाट में फंसे हुए हैं, तो ये 12 बजे रात तक उतनी 80 कोस दूर जंगलों में कैसे पहुंचेंगे। इसी चिंता में काल जो है सो उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, आपका 6 बजे मृत्यु है। तो बोला कि तो मैं क्या करूं? साधु ने कहा कि महाराज, आप ऐसा कीजिए कि काल तो आपको खोजने यहाँ आएगा। राजा बोले, हाँ ठीक बात है, तो आप यह जगह ही छोड़ दीजिए, आप घोड़े पर सवार होकर पूर्व दिशा में तेजी से भागिए ताकि काल आपको पकड़ नहीं सके। और वो राजा आव देखा न ताव देखा, महात्मा जी की बात को सुन करके और घोड़े पर चढ़े और घोड़े पर चढ़ करके भागना, पूर्व दिशा में भागना शुरू कर दिया। तो भागते 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 ठीक 12 बजे जहाँ पर उनकी मृत्यु लिखी थी वहां वो पहुंच गए और काल वहां इनका इंतजार कर रहा था। बोला, बस राजन, यहीं पर आपको आना था, क्योंकि आपकी मृत्यु यहीं थी, इसलिए मैं चिंतित था कि आप यहाँ कैसे पहुंचेंगे, तो मैंने साधु का भेष बना करके आपको यहाँ पहुंचाया है। अब चलिए मेरे साथ। प्राण को हर लिया और राजा के शरीर को उस घोड़े के पीठ पर लाद करके छोड़ दिया। घोड़ा अपने राज को लौटाया और राजा को लेकर के, प्राण को लेकर के काल चला गया। अब इस कहानी का एक अहम पड़ाव शुरू होता है जो काफी रोमांचक है और काफी आश्चर्य करने वाला है। वह देखिए, प्रकृति का खेल बहुत इस संसार में जो भी घटित होता है उसमें प्रकृति का ही हाथ होती है। कुछ न कुछ घटनाएं होते रहती है, लेकिन बगैर प्रकृति के नेचर के विरुद्ध नहीं होता है। वो जो लिखा रहता है वही होता है। जो
रामायण में भी लिखा हुआ है कि होई है सोई जोई राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। वही होगा जो राम ने लिख दिया है, आपके किस्मत में लिख दिया है कि कब मृत्यु और कैसे होगी, और आप जी लाइफ में अपने लाइफ में क्या क्या करने वाले हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं अलग से हो सकता है। तो इस प्रकार से वो बालक पतवार पर था और बहते 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 नदी के धारा के साथ चलते चलते वो एक ऐसे किनारे पर जाकर लग गया जहां पर जंगल से भालू, शेर, बाघ, हाथी, घोड़े तो होते नहीं हैं, लेकिन ये सब वहां पानी पीने आते थे। तो प्रकृति का खेला देखिए कि एक शेरनी बच्चा दी थी और उसका बच्चा मर गया था। बच्चा जैसे ही उसके पेट से निकला वो बच्चा मर गया। 2 बच्चे थे, दोनों के दोनों साफ हो गए। तो उस शेरनी के छाती में दूध भरा हुआ था और वो उसे बहुत पीड़ा पहुंचा रहा था दूध। उस पीड़ा से वो परेशान थी, लेकिन क्या करती, प्यास लगा तो वहां पानी पीने पहुंची। पानी पीने के क्रम में उसका छाती जो है उस बच्चे के मुंह से टच कर जाता है। ये प्रकृति का होनहार बिरवान के होत, प्रकृति का जो लीला है वो गजब का लीला है। कैसे किसको मिलाता है और कैसे किसको बिछुड़ा देता है। तो इसके बाद उस शेरनी का छाती जो है उस बालक के मुंह में टच कर जाता है। दूध पीने के क्रम में वो दर्द से इतनी परेशान थी कि उसको आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो सिर्फ पानी पीने आई थी। और जब वो बच्चा के मुंह में उसका छाती टच किया तो बच्चा दूध पीना शुरू कर दिया। क्योंकि 6 दिन का बच्चा था, वो भी भूखा प्यासा था और वो दूध पीना शुरू कर दिया। दूध पीना शुरू किया तो शेरनी को बड़ा ही राहत मिला और आराम मिला, उसके छाती का पीड़ा कम होने लगा। तो तब जब कम होने लगा और उसको आभास हुआ कि मेरे छाती से दूध कोई ले रहा है, तो वो नीचे देखी तो एक छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे को वो गोदी में उठा करके अपने साथ अपने मान में ले गई, अपने घर में ले गई। अब उसका यही नित दिन का क्रम था। डेली वो मान से बाहर जाती थी, चर करके खा पी करके आती थी और बच्चे को दूध पिलाती थी। शेरनी को भी आराम हो गया कि उसको पीड़ा से मुक्ति मिल गई और बच्चा को आराम हो गया कि उसको प्रतिदिन शेरनी का दूध मिल रहा था। अब शेरनी का दूध पीने वाला बच्चा कैसा होगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं। वो बच्चा एक काफी सुंदर सुडौल था और शेरनी का दूध पी पी करके एकदम बिल्कुल शेर की तरह उसकी छाती हो गई, शेर की तरह वो तैयार हो गया। अब आप मैं बताता हूँ कि एक दिन की बात है। वो शेरनी जब दूध पिला करके जंगल में खाने पीने चली गई, चरने चली गई, तो वह बच्चा थोड़ी देर के बाद बाहर आया, मान से बाहर आया। तो उसको बाहर की दुनिया गजब लगी, इंटरेस्टिंग लगी, अच्छा लगा, लेकिन वो डर के मारे पुनः मान में चला गया। अब ये क्रम उसका चालू हो गया। जब भी शेरनी घर में नहीं रहती थी, बार बार वो बाहर आता था और बाहर के बाद देखता था और तुरंत घर के अंदर भाग जाता था। लेकिन उस टीले पर, उस जंगल के टीले पर चरवाहा गाय चराते थे और उन लोगों को मालूम था कि वहां पर एक शेरनी का मान है, उसमें एक शेरनी रहती है। ये सब के जानकारी में था, जितने भी चरवाहा थे सब लोग जानते थे। और साथ ही ये जानते हुए भी उन्होंने बच्चे के क्रम को, बच्चा के बाहर आने और भीतर जाने, बाहर आने, अब वो एक दिन पहले तो एक दिन में एक बार निकलता था, अब वो बार बार निकलना और घुसना शुरू कर दिया, क्योंकि बाहर की दुनिया उसे अच्छी लगती थी। तो किसी चरवाहे ने उसे देख लिया। वो चरवाहा जिसने उस बच्चे को देखा वो पूरे चरवाहे को दिखा दिया और धीरे धीरे ये पूरे नगर में फैल गया कि शेरनी के मान में एक आदमी का बच्चा है।
और वो देखने में काफी सुंदर था। अब ये बात उस राजा के पास पहुंच गई। धीरे धीरे उन्होंने चरवाहों को बुला करके इसके बारे में जांच पड़ताल की। बच्चों ने जो देखा था, चरवाहों ने जो देखा था, वो साफ साफ राजा को बता दिया। राजा अपने विश्वस्त मंत्रियों को भेजा कि आप जाकर देखिए बात क्या है, कहाँ तक ये बात सत्य है कि शेरनी के मान में आदमी का बच्चा है। ये देखते हुए और राजा के आदेश पर सारे दरबारियों में से 4 दरबारी पहुंचे वहां शेरनी के मान में बच्चा को देखने के लिए, और उन्होंने सत्य पाया। सत्य पाने के बाद आकर के राजा को कहा कि हे राजा, ये बात सत्य है और वो बच्चा बहुत ही खूबसूरत है, वो अपने राज में रहने लायक है। लेकिन प्रकृति का देखिए खेला, राजा संतान लेस था, इसलिए उस बच्चे के प्रति उनकी ममता जागी और उन्होंने सोचा कि ये बच्चा मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे अपने राज्य में अपना बेटा बना लूं। तो राजा ने पूरे दरबारियों को बुलाया और राय मशवरा करने के लिए कि उस बच्चा को कैसे हम हासिल कर पाएंगे। लास्ट में यही डिसीजन हुआ कि हम लोग बैंड बाजा के साथ पहुंचेंगे वहां, और कुछ सिपाही लोग फौज के रूप में वहां तैनात रहेंगे, ताकि शेरनी का भी मान लेते हैं कि आघात करे तो उससे सुरक्षा किया जा सके। तो सिपाहियों का दल और बैंड बाजों का दल वहां पहुंचा, साथ में राजा भी पहुंचे, और शेरनी के मान के पास बैंड बाजा जोर जोर से बजाना शुरू किया गया। शेरनी घबरा करके मान से निकल करके भाग गई और बच्चा उसी में रह गया। अब वो उस मान को कोड़ करके, उसमें जाने में भी लोगों को डर लग रही थी, उस मान को कोड़ करके लोग बच्चा को किसी तरह से बाहर निकाला पकड़ के, और उसे राजा को सुपुर्द कर दिया। अब वो राजा के राज में आ गया, घर में आ गया और पलने लगा, पुसाने लगा। वो बच्चा जल्द ही जवान हो गया। चूंकि शेरनी का दूध पिया था तो वो शेर की जैसा ही था। अब वो बच्चा काफी खूबसूरत हुआ और लंबा जवान हुआ। उसकी अब शादी की बारी आती है। राजा किसी राजा के लड़की के साथ उन्होंने शादी तय कर दिया। शादी होने के बाद बारात लौट आई, और पहली रात, जिसे हम सुहाग रात कहते हैं, उस सुहाग रात में ये आदेश होता है काल को कि देखो, अपने पत्नी के घर में जैसे ही पैर डालेगा उसे सर्प बन के डस देना है, ताकि वो वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाए। क्या कर तब आपको जमराज धर्मराज से कहते हैं कि मैं क्या करता प्रभु, मुझे तो आदेश था, लेकिन मुझे बहुत दया आई थी कि इस बच्चा को 6 दिन से बचा करके मैं यहाँ तक पहुँचाया, उसकी शादी तक पहुँचाया, और 1 दिन भी वो जीवन का आनंद न उठा सके, उसकी मृत्यु कर दो। तो क्या करते, मुझे तो आदेश था, मैं सर्प बन करके उस बच्चे को डस दिया और वो बच्चा मर गया। राज में हाहाकार मच गया, लेकिन उससे क्या होता है, जो वही होता है जो ऊपर वाले की मर्जी होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति का खेला कितना निराला होता है, और कहाँ से बच्चा को पहुंचा करके कहाँ ले जा करके उसकी मृत्यु कराई, कहाँ से राजा को ले जा करके और कहाँ पर उसको मृत्यु को प्राप्त कराई। उसी के साथ लकड़हारा को कैसे मृत्यु को प्राप्त कराए, गाय को कैसे मृत्यु को प्राप्त कराए, और भी पहले कितना कर्म, कितने लोगों का जान लिया होगा, कितने जानवरों का जान लिया होगा। ये काल इसी विधि आती है। काल जो है एक निशानी छोड़ जाती है कि अमुक आदमी या अमुक घटना के चलते इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके पीछे सब कुछ काल का होता है, इसके सिवा और किसी का हाथ नहीं। भी प्रभु के, प्रकृति के अधीन है, उसे जो आदेश होता है वही करता है, उस आदेश को उसको पालन करना पड़ता है। तो इस साथ आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ
कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो, कथा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। इसी के साथ आपको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और जय हिंद जय भारत।